हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जंगल। सो लास्ट टाइम मैंने सरवाइव किए थे 100 डेज इन दिस जंगल ओनली बायोम, और उसमें मैंने अपना बेस थोड़ा बहुत बना लिया था। उसी के साथ विदर और एंडर ड्रैगन को भी मार दिया था। तो इन आने वाले 100 डेज में भी मेरे कुछ गोल्स है। पहले तो मुझे कुछ जरूरी ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने हैं। दूसरा, जैसे कि आप सभी को पता है कि जंगल बायोम में विलेजेस नहीं होते, बट फिर भी मुझे कुछ जुगाड़ लगा के विलेजर्स को लेके आना है। एंड लास्ट, एक फुल सेट नेदरराइट आर्मर बनाना है। सो आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू सर्वाइव 200 डेज इन जंगल ओनली बायोम इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। डे 101 पे सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से मिला। एक तो है अपनी चंपा, और इस नीले तोते का नाम मैंने आप लोगों से पूछा था लास्ट वीडियो में, तो बहुत सारे सजेशंस आए, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो नाम पसंद आया है वो है चंपक लाल। क्या जोड़ी है चंपा और चंपक लाल। ये सब तो होता रहेगा, अभी टाइम था कुछ काम पे लगने का। तो मैं जाने वाला था इलाइट्रा लेने के लिए। उसके लिए मैंने कुछ रॉकेट्स बना लिए, और हर बार मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। तो नेदर से मैंने एक रास्ता बना लिया फास्ट ट्रैवल करने के लिए। गेटवे पोर्टल से मैं एंड डायमेंशन में आ तो गया था, बट एंड सिटी जाने से पहले मैंने कुछ पर्ल्स कलेक्ट करने का सोचा। ये सब होने के बाद मैंने देखा कि एक एंड सिटी मेरे पोर्टल के बाजू में ही है। उसके ऊपर तो मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया, और इस एंड सिटी में एंड शिप भी थी। ये तो कुछ ज़्यादा ही लकी हो गया था मैं। फिर मैंने डायरेक्टली एंड शिप पे चढ़ के शल्कर को मारा, और पहले ही चेस्ट में मुझे मेंडिंग वाली स्वॉर्ड और शवल भी मिल गई। फिर मैंने इलाइट्रा ले लिया और बाकी एंड सिटी भी लूट लिया। इन चेस्ट में भी कुछ डायमंड्स मिल गए, एंड लास्टली मैंने कुछ शल्कर शेल्स कलेक्ट कर लिए, और मैं अपने घर वापस आ गया। मेरा पूरा आर्मर खत्म होने को आया था, तो मैंने उस पर डायमंड्स लगा के उसको रिपेयर कर दिया। मुझे अभी एक बीकन बनाना था, और उसके लिए लगने वाला था बहुत सारा आयरन। तो मैंने फॉर्चून एन्चेंटमेंट ढूंढना स्टार्ट किया। फॉर्चून 3 का बुक मिलने पे मैंने उसको अपने पिकैक्स पे लगा दिया। फिर मैंने कुछ शल्कर बॉक्सेस बना लिए और अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पे चला गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया नहीं, बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो एक माइन शाफ्ट से कनेक्टेड है। मेरे पास एक्स होते हुए भी मैं हाथ से क्यों तोड़ रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं इधर। बट फिर मैंने इधर बहुत सारा आयरन माइन कर लिया। ये 1.17 में आयरन पे भी फॉर्च्यून यूज करने मिलता है। ये क्या ही ओपी चीज बनाई है। और उसके बाद मैं अपने वापस घर आ गया। घर वापस आने के बाद मैंने अपना सारा आयरन स्मेल्ट करने को लगा दिया, और जब तक ये स्मेल्ट होता है तब तक कुछ टाइम पास कर लूँ। उसके लिए मैंने एक फिशिंग रॉड बनाई और एक पूरा दिन मछलियाँ पकड़ी। आयरन मिलने के बाद मैंने उसके ब्लॉक्स बना लिए और अपना बीकन स्टार्ट कर दिया। देखो अपना बीकन एकदम रेडी। अबे नहीं, ये पूरा नीचे से खाली है। अभी मेरे पास अगर विलेजर्स होते तो एक आयरन फॉर्म बना के इसको कब का कंप्लीट कर चुका होता, बट छोड़ो, धीरे धीरे कर दूंगा इसको भी कंप्लीट।
मुझे अपने फ्यूचर फार्म्स के लिए लीड की ज़रूरत थी। नॉर्मल वर्ल्ड में तो वो फ्री में वो थूकने वाले प्राणियों से मिल जाती है, बट यहाँ पे वो ट्रेडर स्पॉन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने चंक बेस का यूज़ करके अपने लिए 2 स्लाइम चंक्स ढूंढ लिए और फिर मैंने वो चंक्स पूरे खोद के खाली कर दिए ताकि इसमें स्लाइम स्पॉन हो जाए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वर्क करेगा भी या नहीं, बट फिर भी मुझे बहुत सारे कोबलस्टोन मिल गए थे। उनका तो यूज़ नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में हो ही जाएगा। फिर मैं बहुत टाइम के लिए AFK हो गया क्योंकि स्लाइम स्पॉन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड कुछ टाइम बाद स्लाइम स्पॉन भी हो गई। हाँ एक ही है, बट एटलीस्ट हो तो गया था। अगला जो मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था वो था एक XP फार्म बनाना। मैं एंडरमैन वाला XP फार्म बनाने वाला था। तो उसके लिए मैंने सामान कलेक्ट करना शुरू किया। मैंने सारी रिक्वायर्ड चीज़ें कलेक्ट कर ली थी और ये सोच के कि मैं अगले दिन XP फार्म बनाऊंगा, मैं सो गया। बट मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरे साथ नेक्स्ट डे कितना बड़ा कांड होने वाला है। मैंने गेम पॉज करा था और मेरे हाथों से गलती से ये हो गया। और उसको मैंने टेम कर लिया। इसका नाम था आज से चंपा। मैंने चंपा को ऑफिशियली उसका नाम दे दिया। मैंने इस जंगल में आने के बाद जो फर्स्ट फ्रेंड बनाई थी उसको मैंने अपने हाथों से ही मार दिया, भले ही ये गलती से क्यों ना हुआ हो। चंपक लाल से तो मैं आंखें मिलाने के भी लायक नहीं बचा था अब तो। फिर मैंने चंपा के लिए एक मेमोरियल बनाने का सोच लिया, एक छोटी सी जगह जिसे देख के हम सब इसको हमेशा याद रखेंगे। रेस्ट इन पीस चंपा। डे 123 मैंने XP फार्म का काम शुरू किया। ये नीचे आके इधर लीव्स लगाने में मेरी बहुत फट रही थी। इलाइट्रा तो पहना हुआ था बट फिर भी मेरी फट रही थी। फिर वो लगाने के बाद मुझे लीव्स के साथ ही एटलीस्ट 128 ब्लॉक्स का ब्रिज बनाना था। उसका रीज़न है कि लीव्स पे एंडरमैन स्पॉन नहीं होते। फिर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना के चेस्ट और हॉपर्स लगाए जिसमें एंडर पर्ल्स कलेक्ट होंगे। अभी मुझे ये 5x5 के स्क्वायर्स बनाते हुए Y लेवल 44 तक जाना था। एंड उतना करने के बाद मैंने एंडरमैन स्पॉन होने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। लास्ट चीज बची थी वो की थी एक एंडरमाइट को स्पॉन करके उस पे नेम टैग लगाना ताकि वो डीस्पॉन ना हो। और फिर मेरा फार्म पूरा रेडी हो गया था और भाई 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 क्या ही XP मिलता है इससे। फिर मैं गया कुछ ऑसलोट्स ढूंढने के लिए क्योंकि वो मैं मेरे नेक्स्ट फार्म में यूज करने वाला था। इनको ढूंढना तो हार्ड नहीं होता बट इनको पकड़ना बहुत हार्ड होता है।
बहुत भगाया इसने मुझे, बट फाइनली मैंने उसको पकड़ ही लिया। ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो हम इनको टेम नहीं कर सकते, तो इसीलिए लीड का यूज करना ही पड़ता है। और एक को पकड़ने के बाद मैंने दूसरे को भी पकड़ लिया। जो फार्म में बनाने वाला था ऑसोलॉट्स को लेके, वो था गन पाउडर फार्म। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं सारी चीज़ें ट्रीज पे ही बनाऊंगा, तो इसीलिए ये फार्म भी मैं ट्री पे ही बना रहा हूँ। तो यूजुअली तो हम क्रीपर फार्म्स में कैट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रीपर लोगों की उनसे फटती है, बट कैट्स तो मेरे पास थी नहीं, तो मैंने इन ऑसोलॉट्स को यूज़ किया है। क्रीपर्स की इनसे भी वैसे ही फटती है। एक चीज़ का मुझे डाउट था कि क्योंकि हम इन ऑसोलॉट्स को टेम नहीं कर सकते, तो ये कहीं डिस्पॉन ना हो जाए, तो इसीलिए कुछ नेम टैग्स के लिए मैंने पूरे 5 दिन सिर्फ फिशिंग किया। इनको फार्म में रखने का और एक प्रॉब्लम था, इनको हम एक जगह पे बिठा नहीं सकते। बट मुझे फिर एक 1000 IQ का आइडिया आया और मैंने इनको कुछ इस तरह से फेंस से लटका दिया। एंड लुक, अभी ये एक जगह से हिल भी नहीं सकते। देखो, कोई नहीं बोलेगा कि एनिमल क्रूएल्टी है वगैरह। इसको भी मज़ा आ रहा है, देखो कूद रहा है। फिर मैंने अपने फार्म के नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया और थोड़ा बहुत डिटेलिंग वगैरह कर दिया, ताकि ये फार्म दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे। अपने बेस से कनेक्ट होता हुआ फिर मैंने एक ब्रिज भी बना लिया। एक लास्ट चीज़ बची थी, वो की थी AFK होने के लिए एक जगह बनाना। तो वो बना के मैं कुछ टाइम के लिए AFK हो गया। एंड ऑलमोस्ट 1 स्टैक गन पाउडर मिल गया था। डे 144 पे मैंने अपना बीकन लिया और माइनिंग पे चला गया। ये माइनिंग मैं डायमंड्स के लिए कर रहा था, तो मैंने पूरे 6 दिन सिर्फ माइनिंग ही किया। एंड मुझे डायमंड्स मिलना भी शुरू हो गए थे। मेरे पिकैक्स पे फॉर्च्यून 3 भी लगी थी। तो काफ़ी सारी माइनिंग और फॉर्च्यून के साथ मैंने टोटल 43 डायमंड्स कलेक्ट कर लिए। माइनिंग से वापस आने के बाद मुझे एक नई आवाज़ सुनाई दी। वो थी एक ट्रेडर की आवाज़। इसकी आवाज़ सुन के भी मैं कभी खुश हो सकता हूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे कुछ नए पेड़ के सैपलिंग मिल सकते थे उससे। उसके थूकने वाले साथी दिख रहे थे, बट वो तो मुझे नहीं मिला। कुछ टाइम देखने के बाद मैं सोने चला गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ये भाई साहब मेरे घर के बाजू में ही मिल गए। अभी तो कोई अच्छी ट्रेड नहीं थी, बट एटलीस्ट ये स्पॉन हो गया, यही बड़ी बात है। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज करनी थी, वो की थी विलेजर्स को लेके आना।
तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान था। मेरे को एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं मॉब्स को स्पॉन कर पाऊँ। तो मैंने वो काम स्टार्ट किया। मॉब स्पॉन करने के लिए मैंने पहले इस एरिया के सारे पेड़ों को क्लियर किया। और फिर इधर का पूरा लैंड भी एकदम प्लेन कर दिया। अभी मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना था जो कि इससे 128 ब्लॉक्स ऊपर होगा। ऊपर से मैं डायरेक्टली नीचे कूद सकूं, उसके लिए मैंने नीचे पानी डाल दिया। अभी रात हो गई थी तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। मुझे बस ऊपर खड़ा होना है और जब भी मैं नीचे कूदूंगा तभी मॉब स्पॉन हो जाएंगे। अब बस मुझे देखना है कि कोई ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है या नहीं। जब मैं वापस ऊपर जाता हूँ तभी ये मॉब्स रिस्पॉन होके न्यू मॉब स्पॉन हो जाते हैं। एंड इसी तरह ही मुझे 2 ही ट्राई में एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। तो मैंने उसे अपनी बोट में पकड़ लिया ताकि यह डिस्पॉन ना हो जाए। मैंने नेदर जाके कुछ ब्राउन मशरूम्स कलेक्ट कर लिए और उससे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिया। एंड फिर मैंने उस विलेजर को हील कर लिया। मैंने देखा कि जंगल में विलेजर्स तो नहीं होते, बट फिर भी इस विलेजर के कपड़े तो अलग ही थे। कतई टार्जन बने घूम रहा है तो। एक गलती कर दी थी मैंने, वो थी मैंने ये जगह थोड़ी दूर बनाई थी। तो विलेजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे पूरा रेल ट्रैक बनाना पड़ा। और ये पूरा बनने के बाद मैंने विलेजर को बेस तक पहुंचा दिया। अभी मुझे एक और विलेजर भी चाहिए था, तो मैं फिर से वही चीज करने लगा। सेकंड विलेजर मिलने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट फिर भी मैंने उसको भी क्योर करके अपने बेस तक पहुंचा दिया। डे 165 पे मैंने विलेजेस के लिए घर बनाना स्टार्ट किया। इसका डिज़ाइन क्या बनाना है वो मेरे दिमाग में पहले से ही था। मेरा जो ट्री हाउस है उसी का एक बड़ा वर्जन मुझे बनाना था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक लाइक गोल दिया था और आपने तो वो गोल तोड़ मोड़ फाड़ सब कर दिया। दिस टाइम मैं आपको इतना इजी गोल नहीं देने वाला। तो अगर आपको 300 डेज की वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो पे 75 के लाइक्स कर दो एंड मैं आपको वो वीडियो भी दे दूंगा। नीचे का स्ट्रक्चर होने के बाद फिर मैंने रूफ बनाई। फिर थोड़ा घर के अंदर भी काम किया।
एंड देन विलेजर्स को उनके नए घर में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने एक लास्ट चीज की, इनके घर में आने जाने के लिए एक ब्रिज बनाया। इन लोगों की मैंने ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी और सबसे पहले मैंने कुछ फ्लेचर्स बनाए ताकि मुझे एमरल्ड्स मिल सके। मैंने अपने एक्सपी फार्म पे जाके शवल को रिपेयर किया और सैंड कलेक्ट करने के लिए चले गया। ये सैंड मैं टीएनटी के लिए कलेक्ट कर रहा था। उसके बाद मैं 5 दिन अपने क्रीपर फार्म पे एएफके हो गया। उससे मुझे 5 स्टैक गन पाउडर मिल गया था। मैंने माइनिंग के लिए कुछ फायर रेजिस्टेंस पोशन भी बना लिए। मैंने Y13 पे जाके TNT प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आज तक कभी भी एंशिएंट डेब्रिस के लिए माइनिंग नहीं किया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें TNT कितना लगता है। मैंने अपने पूरे TNT खत्म कर दिए और उससे मुझे सिर्फ 2 एंशिएंट डेब्रिस मिले। फिर मैं बैक टू बेसिक्स पिकैक्स माइनिंग पे लग गया एंड माय गॉड ये इतना इजी था। इफिशिएंसी 5 की पिकैक्स से इजीली मिल रहा था ये एंशिएंट डेब्रिस। मैं गोल्ड भी माइन कर रहा था क्योंकि मेरा सारा गोल्ड मैंने ऑलरेडी रेल्स बनाने में उड़ा दिया था। नाइन एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद मेरी पिकैक्स टूटने को आ गई थी, तो मैं वापस अपने घर चले गया उसको रिपेयर करने के लिए। मैं फिर से एक बार माइनिंग पे आ गया और इस बार मुझे 12 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। तो ये तो पूरा आर्मर अपग्रेड करने के लिए बहुत थे। डे 187 पे मैंने अपने विलेजर से मेंडिंग की ट्रेड के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। और एक दिन के बाद उसने मुझे फाइनली मेंडिंग ट्रेड दे दी। मैंने अपने लिए एक न्यू सेट आर्मर बना लिया। अपने एक्सपी फार्म पे जाके एन्चेंटमेंट के लिए एक जगह भी बनाई और फिर मैं बहुत दिनों के लिए परफेक्ट एन्चेंटमेंट्स ढूंढने के लिए लग गया।
बहुत सारी एन्चेंटिंग एंड बुक्स कंबाइन करने के बाद मैंने एक ओपी आर्मर और टूल्स बना लिए। अभी बस मेरे कुछ टूल्स पे मेंडिंग नहीं थी, तो मैंने कुछ बुक्स लेके सब टूल्स पे मेंडिंग लगा दी। एंड फाइनली मैंने अपने पूरे आर्मर के साथ एक स्वॉर्ड को भी नेदरराइट से अपग्रेड कर लिया। सो मैंने अपने सारे के सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए थे। सो दिस वॉज माई 200 डेज जर्नी इन जंगल ओनली बायोम। अभी मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी नए एडवेंचर पे। बाय।